बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने मुझे वचन के लिए तैयार किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन का शीर्षक है मूर्ख से बुद्धिमान। आमीन, हालेलुया। जो वचन की टॉपिक है आज, वो मूर्ख से बुद्धिमान। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया, मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको प्रभु जी, जैसा आपने मुझे वचन देने के लिए जैसा चुना है प्रभु जी। मेरे आत्मा शरीर प्राण का ताबा ले, मेरे मुख का ताबा ले, मैं अपने आप से कुछ ना बोलूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करे परमेश्वर पिता इस वचन को देने के लिए, और इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में 100 गुना फल आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 27 से लेके 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ 27 से लेके 29 वचन, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। वचन ध्यान से सुनना। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। किन को चुन लिया है? मूर्खों को चुन लिया। इसका मतलब हम पहले क्या थे? मूर्ख थे। आमीन, हालेलुया। ज्ञानवानों को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ये कौन करे? ये परमेश्वर करे। किसके द्वारा करे? हमारे द्वारा करे। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब अभी हम मूर्ख नहीं हैं, अभी हम बुद्धिमान हैं। आइए अपने आप को बोले कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे, 28 वचन। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर मूर्ख से घृणा करता है। मैं आपको सच्ची में बताता हूँ, परमेश्वर मूर्ख से घृणा करता है। मैं आपको ये पूरा जो मूर्ख से बुद्धिमान है, ये मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा कि परमेश्वर बुद्धिमानों से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। और वो इसके लिए जगत के मूर्ख को चुना है कि
वो मूर्खों को चुना है कि उसके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वो बुद्धिमान बनाए, और जो संसारिक और से जो अपने आप को बुद्धिमान बोलता है उन्हें वो लज्जित करे। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले हम बुद्धि की अगर बात करें तो बाइबल में सबसे पहले हम बुद्धि और ज्ञान की बात करें तो हमारा वचन के अनुसार हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है राजा सुलेमान की ओर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि राजा सुलेमान पूरे वचन में, वो पूरे बाइबल में वो बुद्धिमान व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। और वो बुद्धि उसको कहाँ से आई थी? वो बुद्धि उसको परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर ने क्या खुद उसे दिया था? नहीं, परमेश्वर से उसने बुद्धि को मांगा था। इसके लिए वचन में भी लिखा है कि अगर तुम्हारे पास बुद्धि और ज्ञान की कमी हो तो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम राजा सुलेमान की पहला राजा तीसरा अध्याय 10 से लेके 14 वचन तक मैं आपकी सभी के लिए पढ़ता हूँ। पहला राजा तीसरा अध्याय 10 से लेके 14। आमीन, हालेलुया। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घ आयु और ना धन और ना अपने शत्रुओं को नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक और वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई भी हुआ और ना बाद में कोई भी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक कि देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, ना तो तूने धन मांगा है, ना दीर्घ आयु मांगा है और ना शत्रुओं को नाश मांगा है, बल्कि तूने बुद्धि और समझने का ज्ञान मांगा है। कहने यहाँ पे परमेश्वर से राजा सुलेमान ने, जब राजा सुलेमान राजा बना इज़राइल का, तो राजा सुलेमान देखा जी इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी प्रजा को कैसे संभालेगा। तो राजा सुलेमान ने परमेश्वर से ये बुद्धि और ज्ञान मांगा कि मुझे समझने का, इन प्रजाओं को चलाने के लिए, राज्यों को चलाने के लिए मुझे बुद्धि और समझ दे। और तभी परमेश्वर उससे खुश हुआ और उसे बुद्धि और ज्ञान से भरा। आमीन, हालेलुया। आइए हम चौथा वचन, पहला राजा का चौथा वचन 29 से लेके 30 तक पढ़ेंगे। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों को भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, 30 पहला राजा चौथा अध्याय 30वां वचन क्या बोलता है? और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों को भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वो तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरी और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने एक पहला राजा 1 से 29 से 30। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्त्रियों को भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि राजा सुलेमान जो था वो मिस्रियों भी ये बात को मान गए थे, जो मिस्री थे वो भी उस बात को मान गए थे कि राजा सुलेमान जैसा बुद्धिमान राजा अभी हमारे पास कोई भी, हमारे आसपास राज्यों से ऐसा कोई भी राजा नहीं है। वही एक सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो मेरा कहने का मतलब है कि बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। हम अपने आप में बुद्धि और ज्ञान हम नहीं तैयार कर सकते। इस संसार के बुद्धि ज्ञान से और परमेश्वर के बुद्धि ज्ञान बहुत अलग है।
परमेश्वर जो बुद्धि और आपको ज्ञान देगा वो बहुत सबसे बढ़कर होगा, जैसा राजा सुलेमान को उसने दिया। और राजा सुलेमान लड़ाई नहीं करता था, बल्कि वो बुद्धि और ज्ञान के द्वारा ही वो पास राज्यों को जीत लेता था। और आसपास के जितने राज्य थे वो जानते थे कि राजा सुलेमान के पास इतनी बुद्धि और ज्ञान है कि वो जीत जाएगा। इससे पहले ही वो अपने आप को राजा सुलेमान के हवाले कर देता था अपने राज्य समेत। आमीन, हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको बोला कि राजा सुलेमान का राज्य चलाना अलग तरीके का था, और राजा दाऊद जो था उसका पिता, वो पूरा जीवन जो वो युद्ध करते गया और जीतते गया, लेकिन राजा सुलेमान बिना युद्ध का ही वो राज्य जीता। आमीन, हालेलुया। हम लोग बुद्धि और ज्ञान के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो नीति वचन में काफ़ी सारा वचन है बुद्धि और ज्ञान का, कि परमेश्वर कितना प्रसन्न है बुद्धिमानों से और ज्ञानवानों से। आमीन, हालेलुया। आइए हम नीति वचन में जाएंगे, नीति वचन में हम जाएंगे, और नीति वचन में जो वचन लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूढ़ी बोले तो जो मूर्ख है। आमीन, हालेलुया। पहला तो है यहोवा का भय मानना, जो नीति वचन में पहला अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, मतलब बुद्धि का मूल्य है यहोवा का भय मानना। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है बुद्धि और शिक्षा ये मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। आमीन, हालेलुया। मूर्ख लोग इसे तुच्छ जानते हैं। आइए नीति वचन चौथा अध्याय 5 से लेके 7 पढ़ेंगे। नीति वचन चौथा अध्याय 5 से लेके 7। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। आमीन, हालेलुया। बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या है? नीति वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। बुद्धि क्या है? श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए, मतलब बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू क्या कर? तू यत्न कर। किससे यत्न कर? किससे मांग? परमेश्वर से मांग। आमीन, हालेलुया। आइए नीति वचन 10वां अध्याय पहला वचन देखते हैं। 10वां नीति वचन 10वां अध्याय और पहला। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। देखिए, मैंने पहले ही बोला, जे पिता मूर्ख से पिता लज्जित होता है, लेकिन बुद्धिमान पुत्र से पिता क्या होता है? आनंदित होता है। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए अभी हम मूर्ख नहीं है, बल्कि अभी हम बुद्धिमान है। आमीन, हालेलुया। और ये बुद्धि और ज्ञान जो है ये परमेश्वर आपको देगी। आमीन, हालेलुया। और वो देने के लिए तैयार है। आप सिर्फ मांगो परमेश्वर से कि मुझे बुद्धि और ज्ञान दे पिता, और वो बुद्धि और आपको ज्ञान देगा। आपको कैसा भी बुद्धि ज्ञान चाहिए, इस संसार में किस तरीके से रहना है, उस तरीके से बुद्धि ज्ञान आपको चाहिए, परमेश्वर देगा। अगर आपको वचन के भेद को खोलने के लिए आपको बुद्धि ज्ञान चाहिए तो वो भी आपको देगा। आपको कलीसिया चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान चाहिए तो वो भी आपको देगा। अपने घर परिवार को, संसार को चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान चाहिए, परमेश्वर वो बुद्धि ज्ञान आपको देगा। आपकी कौन सी वैरायटी का आपको बुद्धि ज्ञान चाहिए, परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर वो बुद्धि ज्ञान आपको देगा। आमीन, हालेलुया। जैसा राजा सुलेमान ने राज्य को चलाने के लिए उसने बुद्धि ज्ञान मांगा और परमेश्वर खुश हुआ और परमेश्वर ने उसे वो राज्य चलाने का बुद्धि और ज्ञान उसे दिया। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल का वचन कहता है बुद्धिमान पुत्र से पिता क्या होता है? आनंदित होता है। ये बात वचन जो है अपने ध्यान में रखना कि मैं जब बुद्धिमान का काम करूंगा मेरा पिता मुझसे आनंदित होगा। कौन पिता? अपने स्वर्गीय पिता, अपना प्रभु यीशु मसीह, अपना सेनाओं का यहोवा। आमीन, हालेलुया। आइए नीति वचन 13 अध्याय 14 वचन क्या कहते हैं? नीति वचन 13 का 14। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। बुद्धिमान की शिक्षा क्या होता है? जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। आमीन, हालेलुया।
तो बुद्धिमान की सोता जो है वो जीवन का सोता है, और बुद्धि के द्वारा आप बच सकते हो, मृत्यु से भी आप बच सकते हो बुद्धि के द्वारा। आमीन, हालेलुया। मैं ये नहीं बोलता कि आप बुद्धिमान नहीं हो, आप परमेश्वर से काफ़ी सालों से हो, काफ़ी समय से हो, और परमेश्वर के राज्य में आप अच्छा काम कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन इससे भी अधिक और बढ़ के आप कर सकते हो। ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए भी लागू होता है। मैं भी परमेश्वर के घर में मतलब इससे भी अच्छा मैं काम कर सकता हूँ। मैं जैसा करता हूँ ये मैं कुछ भी नहीं करता, शायद मेरे से बढ़कर और भी भाई बहन है जो हमारे धारावी कलीसिया में, वो मेरे से बढ़कर काम करते हैं परमेश्वर के घर में। आमीन, हालेलुया। तो मैं ये वचन इसके लिए लेके आया हूँ कि उससे भी बढ़कर हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य में काम कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम जितना करते हैं शायद उतना उससे हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम किस तरीके से काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें कितना मिलता है। जैसा एग्जाम में हम जितना हम लिखते हैं उतना ही हमें मार्क्स मिलता है, वैसा ही परमेश्वर के घर में भी सेम ऐसा है। जितना हम परमेश्वर के घर में बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हम काम करेंगे उतना ही फल भी हमें मिलेगा। आमीन, हालेलुया। तो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन आप अगर कलीसिया में आप और भी अच्छे से करना चाहते हो, और भी बढ़कर करना चाहते हो, तो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगो, और परमेश्वर वो बुद्धि और ज्ञान को देगा। और उस बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जो है आप मतलब प्लानिंग कर सकते हो, योजना बना सकते हो कि परमेश्वर का राज्य और भी किस तरीके से कैसे फैलाया जाए। और आपके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जो है, आपके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा वो कलीसिया में वो काम होगा, कलीसिया और भी फैलेगा। आमीन, हालेलुया। आप कलीसिया के और भी लीडर लोगों को आप तैयार करोगे, नए नए लीडरों को आप तैयार करोगे। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए बुद्धि और ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। आप बिना बुद्धि और ज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने, मैंने वचन में पहले ही बोला था, 1 कुरिन्थियों में लिखा है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। आमीन, हालेलुया। तो इसके लिए बुद्धि जो है वो जीवन का सोता है। नीति वचन कहता है बुद्धि जो है जीवन का सोता है वो। और परमेश्वर बुद्धिमान पुत्र से आनंदित होता है, मतलब बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, मूर्ख से नहीं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप वचन मेरे समझ गए होंगे। आज का वचन इतना ही था, तो प्लीज़ आप ध्यान देना इस बात के ऊपर, इस वचन के ऊपर कि बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से ज़रूर मांगे। और मैंने बोला जैसे अगर कोई भी बुद्धि और ज्ञान की आपको कमी है आपके जीवन में, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हो, और परमेश्वर आपको ज़रूर 101% आपको देगा। आमीन, हालेलुया। मेरा वचन इतना ही था। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जैसे इस वचन को देने के लिए आपने मेरी सहायता और मदद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। परमेश्वर पिता, इस वचन को 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए हर एक भाइयों के जीवन में। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर एक भाइयों को तू बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर पिता। जो भी बुद्धि और ज्ञान की उन्हें कमी है, उस बुद्धि और ज्ञान से उन्हें भर परमेश्वर पिता। और तेरे राज्य में अच्छे से अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर पिता तू बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पासवान को इस कलीसिया को चलाने के लिए और भी बेहतरीन चलाने के लिए तूने बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, जैसा राजा सुलेमान को तूने दिया मेरे परमेश्वर पिता, वैसा ही बुद्धि और ज्ञान हम हर एक भाइयों को जीवन में दे प्रभु, हर एक बहनों के जीवन में दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू।